बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा अजहूरी ने अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में तहरीर फरमाया है कि एक मरतबा कुछ लोग समंदर में कश्ती पर सवार होकर सफ़र कर रहे थे, तो समंदर में से एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ आई, मगर उसकी सूरत नहीं दिखाई पड़ी। उसने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे दे तो मैं इसका एक ऐसा वजीफ़ा बता दूंगा कि अगर वो हलाकत के करीब पहुँच गया हो और इस वजीफ़ा को पढ़ ले तो तमाम बलाएँ और हलाकतें टल जाएंगी। तो कश्ती वालों में से एक ने बुलंद आवाज़ से कहा कि आओ मैं तुझको 10,000 दिनार देता हूँ तो मुझे वो वजीफ़ा बता दे। तो आवाज़ आई कि तू दिनारों को समंदर में डाल दे, मुझे मिल जाएंगे। चनाचे कश्ती वाले ने 10,000 दिनारों को समंदर में डाल दिया। तो इस गैबी आवाज़ वाले ने कहा कि वो वजीफ़ा वमन यत्तक़िल्लाह इला आखिरिल आया, यानी आयत के आखिरी तक है। तुझ पर जब कोई मुसीबत पड़े तो इसको पढ़ लिया करो। ये सुनकर कश्ती के सब सवारों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि तूने 10,000 दिनारों की कसीर दौलत ज़ाया कर दी। तो उसने जवाब दिया कि हरगिज़ मैंने अपनी दौलत को ज़ाया नहीं किया है और मुझे इसमें कोई शिबा नहीं है कि ये कुरान शरीफ की आयत ज़रूर नफ़ा बख्श होगी। इसके बाद चंद दिन कश्ती चलती रही। फिर अचानक तूफ़ान के मौजू से कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाय इस आदमी कि कश्ती का कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा। ये कश्ती के एक तख्ते पर बैठा हुआ समंदर में बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि एक जजीरा में उतर पड़ा और चंद कदम चलकर ये देखा कि शानदार महल बना हुआ है और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहाँ पड़े हुए हैं। और इस महल में एक बहुत ही हसीन औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने के सामान वहाँ रखे हुए हैं। इस औरत ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे यहाँ पहुँच गए। तो उसने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदरी सफ़र में जा रही थी कि हमारी कश्ती टूट गई और मुझे कोई अचानक कश्ती में से उचक कर ले भागा और मैं इस जजीरा में इस महल के अंदर उस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है। वो हर 7वें दिन यहाँ आता है और मेरे साथ सोहबत तो नहीं करता मगर बोसो किनार करता है और आज इसके यहाँ आने का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना वो आह कर तुम पर हमला कर देगा। अभी इस औरत की गुफ्तगू ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एकदम अंधेरा छा गया। तो औरत ने कहा कि जल्दी भाग जाओ, वो आ रहा है वरना वो तुमको ज़रूर हलाक कर देगा। चनाचे वो आ गया और ये शख्स खड़ा रहा, मगर जो ही शैतान इसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने वो वमन यत्तक़िल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा और उस ज़ोर की आवाज़ आई कि गोया पहाड़ का कोई टुकड़ा टूट कर गिर पड़ा है और फिर वो शैतान जलकर राख का ढेर हो गया। ये देखकर औरत ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको फरिश्ता-ए रहमत बनाकर मेरे पास भेज दिया है, तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिली। फिर उस औरत ने उस मर्द से कहा कि इन मोती जवाहरात को इकट्ठा कर लो, उठा लो, इस महल से निकलकर मेरे साथ समंदर के किनारे चलो और कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलो। चनाचे बहुत से मोती व जवाहरात और फल वगैरह खाने का सामान लेकर दोनों महल से निकले और समंदर के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती बसरा जा रही थी। दोनों ही इस पर सवार होकर बसरा पहुंचे। लड़की के वालिदैन अपने गुमशुदा लड़की को पाकर बेहद खुश हुए और इस मर्द के ममनून होकर इसका बहुत इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगुज़श्त सुनकर दोनों का निकाह कर दिया और दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती व जवाहरात जो दोनों जजीरा से लाए थे वो दोनों की मुश्तरका दौलत बन गए। और इस औरत से खुदा ताला अज़्ज़ा व जल्ला ने इस मर्द को चंद औलाद भी दी और वो दोनों बहुत ही मोहब्बत और उल्फत के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। तफसीर सावी वॉल्यूम 6 पेज नंबर 2183 पारा 28 सूरत तलाक आयत नंबर 2 दरस हिदायत। इस वाक़े से मालूम हुआ कि आमाल व वज़ाइफ़ कुरानी में बड़ी बड़ी तासीरात हैं, मगर शर्त यह है कि अकीदा दुरुस्त हो और आमाल को सही तरीके से पढ़ा जाए और ज़ुबान गुनाहों की आलूदगी और लुक़्मे हराम से महफूज और पाको साफ़ हो और अमल में इखलास से नीयत और शराइत की पूरी पूरी पाबंदी हो। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरानी आमाल से बड़ी बड़ी और अजीब अजीब तासीरात का ज़हूर होगा, जिसकी एक मिसाल आपने पढ़ ली। वल्लाहु ताला आलम।